Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। अफगानिस्तान को लेकर भारत दुनिया के हर मंच से अपनी चिंताएं बता रहा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वाली बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। पीएम ने उग्रवाद और कट्टरता बढ़ने के खतरे को लेकर चेताया। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, पाकिस्तान और रूस भी हैं, जिनकी भूमिका अभी तालिबान वाले अफगानिस्तान में अहम होती जा रही है। तो जाहिर है भारत का संदेश इन देशों के लिए भी था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस तरह की बैठकों की चर्चाएं औपचारिकता भर ही रहती हैं। कूटनीति इन भाषणों से तय नहीं होती है और अभी तालिबान को लेकर भारत की विदेश नीति पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हम चाहते हैं कि वहाँ चीज़ें हमारे मन के मुताबिक हों या कम से कम हमारे खिलाफ तो न ही जाएं, लेकिन चाहने से ही ये होगा नहीं। हमारा कोई सीधा दखल अफगानिस्तान में अब बाकी नहीं है। मिशन हमारा वहाँ बंद हो गया है, यानी हमें अफगानिस्तान में सहयोगियों की ज़रूरत है। इसीलिए बात विदेश नीति पर आ जाती है। पर हमारा असली सहयोगी है कौन? हम अमेरिका के साथ भी बैठक कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बैठक कर रहे हैं, चीन के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, लेकिन बात तो चीन से भी कर रहे हैं और तालिबान से भी सहयोग को लेकर हमारी बात अब चल रही है आधिकारिक रूप से। तो इनमें से कौन हमारा बड़ा सहयोगी है? भारत का पक्का दोस्त कौन है? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं और इसीलिए भारत की आलोचना भी खूब हो रही है कि हमारी विदेश नीति उदासीन है या एडहॉकिज्म है। जब कोई चुनौती आती है हम उसे दूर से खड़े होकर के देखते हैं, जब हमें सीधा इफेक्ट करती है हम तब कोई जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती है क्योंकि हम कुछ तय नहीं कर पाते हैं। अफगानिस्तान में जहां हमने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, वहां भी जब सत्ता बदल गई तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आया और आलोचक कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति में गड़बड़ रही है, हम अच्छे दोस्त बना ही नहीं पाते।